क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा एंड तीसरा करेंगे, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले दे दिया है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दूसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। एंड यहाँ तीसरा में वो भी गुणनखंड कीजिए, ठीक है। पर दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, तो मैं आपको यहाँ पर कॉपी में समझाता हूँ, ठीक है। एंड इसका आंसर निकालते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा था कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। गुणनखंड यहाँ पर आपको करना है, मैंने आपको पहला भी सिखाया था गुणनखंड कैसे किया जाता है, तोड़ना है, अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। एंड यहाँ पर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका बताने के बाद मैं आपको जो शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये पहला सोल्यूशन करें, यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से तोड़ना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जितना टर्म दिया ना उसको देखिए, यहाँ पर कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, ठीक है। दो टर्म दिया हुआ है एंड दोनों को आपको तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे आप इसको एलसीएम के तरीके से, ठीक है। एलसीएम निकाल के तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हमारा मान लीजिए अगर इसको तोड़ेंगे 3x को, तो ये कैसे बना होगा, ये हमारा 3 इंटू एक्स से बना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 3 से कटेगा एक बार में। एंड ये आपका x हो गया, यानी कि इसको तोड़िएगा आप तो ये हमारा 3 इंटू एक्स में टूटेगा, ठीक है। एंड इसको गुना की जगह फिर ही बनेगा। तो इस तरह से आपको तोड़ना है ऐसे, ठीक है, ताकि ये पूरा विभाज्य हो जाए, पूरी जो है टूट जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आगे। यहाँ देखिए उसी तरह से इसको भी तोड़िएगा 36 को, तो इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर 36 है, इसको एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारा 2 से कट जाएगा कितना बार में, ये हमारा कटेगा 18 बार में। उसके बाद फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, ये हमारा 9 बार में। फिर ये हमारा 3 से कटेगा 3 बार में एंड ये हमारा 3 से 1 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 आया, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा फिर ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसको तोड़ना, गुणनखंड करना, ठीक है। तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमारा देखिए पहला टर्म एंड ये हमारा दूसरा टर्म, ठीक है। आपको क्या करना है कि दोनों में जो संख्या एंड जो चर यानी कि एक्स वाई जेड जो भी मिलता है आपको बाहर निकालना है, ठीक है। कॉमन, दोनों से कॉमन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा 3x है एंड यहाँ पर 2 2 2 3 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों में से अगर देखेंगे तो 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि दोनों में 3 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन मिलता है बाहर निकाल दीजिए। जैसे कि इसको बाहर निकाल रहे 3 एंड उसके बाद क्या करना है, अंदर ब्रैकेट में सारा कुछ जो बचा है उसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बचा, x बचा है, x लिखिए एंड यहाँ पर माइनस का माइनस ये वाला एंड यहाँ पर क्या बच गया देखिए, ये तो 3 बाहर निकल चुका है। यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 12, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एंड यही आपका है आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। आपको क्या करना है, पहले तोड़ना है बारीकी से, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन मिलता है निकालिए एंड जो अंदर बच जाएगा उसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन निकल गया दोनों से एंड यहाँ पर x बच गया, x लिख दिए एंड यहाँ पर जो बचा गुना करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से होता है गुणनखंड करना, ठीक है। एंड देखिए मैं एक और तरीका सिखाता हूँ आपको, सेकंड तरीका। एंड इसमें आपका क्या होगा कि शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है पहले कि आपको इसको लिखना है पहले ब्रैकेट में, ठीक है। इसको आपको लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ देखिए लिखते हैं इसको, मान लीजिए 3x है एंड माइनस कितना है 36 है, ठीक है। ये हमारा है, इसको लिख दिए इस तरह से। सेकंड तरीका है हमारा। एंड इसमें आपको क्या करना है कि जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालिए, जो टेबल से दोनों कटे, जो हमारा चर इसमें मिला यानी कि चर में एक्स वाई जेड कुछ भी मिले, तो जो निकलता है बाहर निकालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से ये भी कट रहा है एंड 3 से ये भी कट रहा है, ठीक है। इसके आगे तो नहीं कटेगा, 4 से हमारा कटेगा नहीं, तो ये हमारा 3 से ही ना लास्ट कटेगा। तो 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 निकाल दीजिए कॉमन, ठीक है। 3 निकल गया बाहर कॉमन एंड यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x तो नहीं निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो बचा लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए जो कॉमन निकला उसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 बार में खत्म हो गया एंड यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ हमारा x बचा, ठीक है। x हो गया माइनस 3 से इसको काटिएगा तो ये हमारा कट जाएगा कितना, 12 बार में, ठीक है। यानी कि 12 या 36, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड तरीका एंड ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन संख्या है जो बाहर निकल रहा है, कौन सा चर है एक्स वाई जेड जो भी हो, कौन सा बाहर निकल रहा है तो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो बाहर निकल जाता है उसके बाद जो अंदर बचता है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया एंड मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए, ठीक है। एक और आपको मैं बता देता हूँ दोनों तरीका, उसके बाद शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको बताता हूँ, यहाँ पर सेकंड है एंड इसको सोल्यूशन करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है -5a² प्लस 25ab है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको तोड़िएगा, मान लीजिए आप इसको तोड़िएगा तो ये हमारा 5 इंटू a स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 बार है, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू ए 2 बार हो गया क्योंकि a स्क्वायर है ना एंड यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस एंड यहाँ पर 25 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 इंटू 5 में टूटेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम यही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a और b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू ए इंटू बी। इसको आप तोड़ दिए बारीकी से, ठीक है। ये हमारा बारीकी से टूट गया, एलसीएम से तोड़ दिया आप। उसके बाद आपको क्या करना, कॉमन निकालना। यहाँ पर देखिए तो इसमें से देखिए, इसमें से हमारा 5 यहाँ पर हमारा 5 है एक बार एंड यहाँ भी 5 एक बार मिल रहा है, ठीक है। तो 5 दोनों से कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं ए वाला टर्म, यहाँ देखिए एक हमारा एक यहाँ है, एक हमारा एक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर एक तो है नहीं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो मिला है बाहर निकाल दीजिए। देखिए पहला क्या मिला है 5 मिला है तो 5 निकालिए बाहर एंड उसके बाद एक ए भी मिला ना दोनों में ऐसे, तो एक ए बाहर निकल गया। उसके बाद अंदर जो बच गया लिखिए, यहाँ पर देखिए एक हमारा एक यहाँ ए बच गया है, तो ए बच गया क्योंकि सब निकल चुका है, ए ना बचा, सिर्फ यहाँ पर ए हो गया प्लस का प्लस एंड ये हमारा 5 बच गया था तो 5 हो गया एंड ये हमारा बी बच गया तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद देखिए अब ये जो माइनस है ना, माइनस का तरीका क्या है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस अगर आप बाहर नहीं निकाले हैं तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया ना, क्योंकि माइनस आप बाहर नहीं निकाले तो माइनस यहाँ पर है ना अभी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बट आपको बुक में क्या करेगा, बुक में कि ये जो माइनस है ना, माइनस को बाहर निकालेगा। ठीक है, आगे माइनस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि माइनस कॉमन निकल जाएगा दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए माइनस बाहर निकाल दिया कॉमन दोनों से, तो अंदर क्या क्या बच गया, ए। देखिए ए बाहर, ये हमारा माइनस था बाहर निकल चुका था, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो अंदर का साइन जो है प्लस वो माइनस में हो जाएगा, एंड माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस था तो ये प्लस हो गया, एंड ये हमारा प्लस है ना, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी ब्रैकेट से अगर माइनस बाहर निकलता है ना तो अंदर का साइन सब चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस है ना वो माइनस हो गया, एंड यहाँ पर माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5b, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आज जो है आंसर मिलेगा बुक में। ठीक है, तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड, एंड एक और तरीका बताता हूँ मैं इसी में, सेकंड तरीका। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको कैसे निकालना है। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया कि दोनों को आप लिख दीजिए पहले। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है -5a² प्लस 25ab। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में है बंद। ठीक है, सेकंड तरीका आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 5 निकल जाएगा बाहर कॉमन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5 निकल के बाहर कॉमन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए 2 बार है, यहाँ पर एक ए बार है, तो दोनों से एक ए बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एक ए बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या क्या बच गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ हमारा 5, यहाँ पर ए 2 बार था तो एक ए बार बच गया, एंड उसके बाद प्लस का सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस आप बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचा तो माइनस यहीं पर बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस जो था ना आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर ये जो हमारा प्लस था ना वो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद देखिए 5 से ये हमारा 5 बाहर निकला है ना, तो इसे भी निकला है ना, तो ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 5, एंड उसके बाद यहाँ पर ए निकल चुका था बाहर, यहाँ पर क्या बचा बी, यहाँ पर बी। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, एंड ये भी आंसर वही है, ये भी आंसर वही है। तो आप डायरेक्टली भी कॉमन निकाल सकते हैं या फिर आप तोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका तीसरा और चौथा आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा आगे क्वेश्चन है, तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया कैसे निकालना है कॉमन, एंड आपको दोनों तरीका मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले आप इसको लिखिए ब्रैकेट में। ठीक है, दोनों तोड़ना नहीं है, आप तोड़ सकते हैं, तोड़ना मैंने आपको सिखाया है तो आप तोड़िए, बाकी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 9x लिखिए, माइनस यहाँ पर क्या है 27। ठीक है, एंड x एंड y। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बांध दीजिए। ठीक है, बांध दिए। उसके बाद आपको अब ये देखना है कि कौन सा संख्या से दोनों कट रहा है, एंड इसमें से कौन सा हमारा है XYZ कुछ भी चर वो बाहर निकल सकता है, दोनों में कॉमन हो सकता है तो बाहर निकालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 से ये भी कट रहा है एंड 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 बाहर निकलेगा कॉमन, ये हमारा हो गया। उसके बाद 9 यहाँ पर आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, 9 से क्योंकि दोनों कट रहा है, दोनों कटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका x यहाँ भी है, तो x दोनों से बाहर निकल गया, एक तो x बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पर और कुछ बचा नहीं, यहाँ पर हमारा सिर्फ y बचा है, तो और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर जो निकलना था निकल गया। ठीक है, उसके बाद जो अंदर बच गया लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा बाहर निकल चुका है, पूरा बाहर निकल चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो यहाँ पर आपको 1 देना है। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि अगर आप अंदर लीजिएगा, अगर आप 9x को 1 से गुना कीजिएगा फिर 9x आ जाएगा, तो कुछ नहीं बचता है, तो यहाँ पर आपको 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद माइनस का माइनस दीजिए ये वाला, एंड 9 3 27 3 बार में कट गया, हो गया। एंड यहाँ पर आपका x बाहर निकल चुका था, यहाँ पर आपका क्या बचा है y, तो y हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, एंड ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है 21x² y³ एंड प्लस 27x³ y²। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में इसको बांध देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो दोनों में कॉमन निकल सकता है, जो संख्या काट सकता है दोनों को निकालिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा 21 है एंड यहाँ पर 27 है, तो कौन सा टेबल है जो दोनों को काट सके, तो 3 जो है दोनों को काटेगा। ठीक है, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 बाहर निकल गया, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। ठीक है, और कोई टेबल से नहीं कट रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं एक्स वाई में कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर 2 बार है एंड यहाँ पर एक्स 3 बार है। ठीक है, तो 2 बार निकल सकता है। ठीक है, यानी स्क्वायर तक निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 ही ना है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 ही बाहर निकलेगा दोनों से, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स 2 यानी कि स्क्वायर है 2 बार वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई क्यू है यानी 3 बार है एंड यहाँ पर वाई 2 बार है। ठीक है, तो 2 बार बाहर निकलेगा ना, 2 बार तक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर वाई दोनों में है एंड 2 तक बाहर निकलेगा। ठीक है, ये वाई स्क्वायर। उसके बाद जो अंदर बचा लिखिए, यहाँ पर देखिए 3 से ये कटेगा कितना बार में, ये हमारा कट जाएगा 3 7 21 यानी कि 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर बाहर निकल चुका था, वाई स्क्वायर बाहर निकल चुका था, यहाँ पर 3 बार था तो वाई 2 बार निकला है ना, तो एक वाई यहाँ पर बचा है। ठीक है, यहाँ पर एक वाई बच गया। उसके बाद प्लस का प्लस एंड यहाँ पर 3 9 27 9 बार में कट जाएगा, एंड यहाँ पर एक्स जो है 3 बार था तो 2 बार निकला है बाहर, यहाँ पर क्या बचा एक एक्स बचा है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपका वाई 2 बार था, वाई 2 बार निकल चुका है, ठीक है। तो जो जो बच गया यहाँ पर बच गया एंड उसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया एंड आपका कॉमन निकल जाएगा आराम से। उसके बाद इसका देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन एंड 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है पहले, ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ये हमारा ए स्क्वायर बी हो गया प्लस ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 टर्म है तो तीनों टर्म को निकालेंगे, जिस तरह से निकलता है निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको तीनों में देखना, ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ठीक है। इन दोनों के पास ए जो है वो 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। तो जहाँ जो बच जाएगा रखेंगे, जो कॉमन मिल सकता है सब में बराबर वो निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ पर एक एक ए सबसे बाहर निकलेगा, ठीक है, एक बाहर निकल गया ए हमारा एंड उसके बाद देखिए बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सभी से एक एक बी बाहर निकलेगा, ठीक है, बी निकल गया। उसके बाद अंदर और देखते हैं कोई और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर जो जो बच के लिखिए, यहाँ पर ए बाहर निकल चुका था एंड यहाँ पर बी भी बाहर निकला है, ठीक है। तो बी यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर 1 बाहर निकला है, तो यहाँ पर एक बी बच गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर ए 2 बार था तो 1 बाहर निकला है बाहर एंड यहाँ पर एक हमारा ए बच गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था 1 बाहर निकला तो 1 बचा ना। उसके बाद प्लस का प्लस एंड यहाँ पर देखिए ए बी दोनों बाहर निकल चुका, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 1, क्योंकि 1 ही ना बचेगा जो अगर कुछ नहीं रहा तो, क्योंकि ये गुना होगा तो फिर हमारा ए बी 1 से गुना होगा तो ए बी हो जाएगा एंड यहाँ पर गुना की जगह फिर ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आराम से बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 6, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं एंड ये भी हमारा सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हमारा 38x क्यू वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर जेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट में बांधिए पहले। उसके बाद देखते हैं कॉमन, यहाँ देखिए 19 एंड 38 में कौन सा कॉमन है, कौन सा संख्या है जो दोनों को काट सके। तो 19 से दोनों कट रहा है, ठीक है, 19 से ये भी कट रहा है, 19 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो दोनों से 19 कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 19 बाहर निकाल दीजिए, 19 बाहर निकल गया। और उसके बाद देखते हैं अब इसमें एक्स वाई जेड का कुछ है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स हमारा है, यहाँ पर देखिए एक्स हमारा है 2 बार, यहाँ पर है 3 बार, तो दोनों के पास 2 बार एक्स जो है वो निकल सकता है बाहर, ठीक है। यहाँ पर एक्स जो है स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दोनों से। उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों से वाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड नहीं है, ठीक है, तो जेड यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद जो जो अंदर बचा लिखिए, यहाँ पर देखिए 19 बाहर निकल चुका है, एक्स स्क्वायर बाहर निकल चुका है, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी बाहर निकल चुका है, ठीक है, ये पूरा पूरी बाहर निकल चुका है। यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद प्लस का प्लस एंड यहाँ पर देखिए 38, तो 19 दूना 38 यानी कि 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स था वो 3 बार था तो 2 बार निकला बाहर, यहाँ पर एक एक्स बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर भी बाहर निकल चुका है, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ जेड, ठीक है, यहाँ पर जेड हो गया। तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड अब इसका देखते हैं 7वां एंड 8वां, ठीक है। तो ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों लिखेंगे पहले। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर क्यू आर है प्लस क्यू स्क्वायर आर पी है प्लस आर स्क्वायर पी क्यू है, ठीक है। तीनों को हम इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। यहाँ पर देखिए पी से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पी है यहाँ भी एंड पी यहाँ भी है एंड पी यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पर 2 बार है तो एक बार सबके पास मिल रहा है तो एक निकलेगा, ठीक है, तो एक कॉमन निकल जाएगा पी, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ बचेगा डबल, जो जहाँ जहाँ डबल होगा बच जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए क्यू है एंड यहाँ भी क्यू है एंड यहाँ पर भी हमारा क्यू, ठीक है। तो तीनों से क्यू भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्यू बाहर निकल गया, ठीक है, कॉमन मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर वाला, यहाँ देखिए आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है एंड आर यहाँ पर देखिए आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आर भी तीनों के पास एक था तो एक निकाल दिए। अब जहाँ जहाँ डबल था वहाँ बचेगा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पी क्यू आर निकला, ठीक है, कॉमन। अंदर क्या क्या बचा है, यहाँ देखिए यहाँ पर में से हमारा पी 2 बार था, 1 बाहर निकला है, यहाँ पर एक पी बचा हुआ है, ठीक है, एक पी बच गया। उसके बाद क्यू आर बाहर निकल चुका था। उसके बाद देखिए प्लस का प्लस एंड यहाँ पर क्यू 2 बार है तो 1 बार क्यू निकला था बाहर, यहाँ पर एक क्यू बच गया, ठीक है, एक क्यू बच गया, बाकी आर पी निकल चुका था, ये हमारा हो गया प्लस का प्लस। आर यहाँ पर 2 बार है, 1 बार बाहर निकला था एंड यहाँ पर एक आर बच गया, आर हो गया एंड पी क्यू यहाँ पर निकल चुका था, ठीक है। तो यह हो गया एंड यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है आराम से शॉर्ट में निकालना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड एक हमारा और बचा हुआ है लास्ट, ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर आपका और भी आसान है, बहुत छोटा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है टी है सिर्फ एंड प्लस 3t है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर संख्या नहीं निकलता है बाहर, कुछ नहीं निकलेगा। टी देखते हैं, यहाँ पर देखिए टी 1 बार है एंड यहाँ पर 3 बार है, तो दोनों के पास जो है टी मिल रहा है। यहाँ पर एक कैपेसिटी इसका है, एक निकालने का, तो एक निकलेगा बाहर, तो एक टी बाहर निकल गया, ठीक है, दोनों से। उसके बाद अंदर जो बचा लिखिए, यहाँ पर देखिए टी बाहर निकल चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर प्लस का प्लस, क्योंकि टी से कटेगा 1 बार में, ये हमारा हो गया। उसके बाद प्लस का प्लस एंड 3 बच गया, 3 लिख दीजिए एंड यहाँ पर टी 3 बार था, 1 बार निकला है बाहर, यहाँ पर 2 बार बच गया, यानी कि टी स्क्वायर बच गया, ठीक है। एंड ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया एंड ये दूसरा क्वेश्चन जो था पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एंड उसके बाद हम लोग इसका करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
अब ये हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं। एंड जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन बनाया ना उसी तरह से यहाँ भी बनेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है आपको कि यहाँ पर 4 टर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, बट तो यहाँ पर भी सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है ना, 4 टर्म है ना, तो आपको 2 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ से यहाँ हम एक टर्म ले लेंगे, यहाँ से यहाँ दूसरा टर्म ले लेंगे, ठीक है। आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। एंड उसके बाद कॉमन निकालना है, उसी तरह से सेम टू सेम होगा, बट यहाँ पर आपको 2 2 टर्म का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एक साथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बी एक्स एंड प्लस ए बी, ठीक है, एक साथ हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस ये अभी यहाँ पर मान लीजिए रखेंगे, ठीक है। माइनस अभी रहेगा, ठीक है। माइनस भी बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ब्रैकेट बांधने के बाद यहाँ पर कभी भी अगर माइनस यहाँ रहता है फर्स्ट में तो उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो बाहर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, बाहर निकालेंगे, ठीक। कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले 2 2 टर्म बांट दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन निकालना है, यहाँ पर देखिए जो जो कॉमन निकलेगा बाहर निकालते जाइए। पहले इसमें चल रहे हैं पहला टर्म में, यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स दोनों के पास है, एक्स बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर एक्स हो गया। एंड यहाँ पर आप देखते हैं कि अंदर क्या क्या बचा, ठीक है। यहाँ देखिए अंदर अब जो बचेगा लिखेंगे, यहाँ पर एक्स 2 बार था, 1 बार निकला है, तो यहाँ पर 1 बार बच गया, ठीक है। माइनस का माइनस, एंड यहाँ पर देखिए एक्स बाहर निकल चुका था, ए यहाँ पर बचा हुआ, ठीक है। तो ए हो गया, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, तो माइनस को बाहर निकालना है, ठीक है। माइनस को भी क्या बोले आपको कि माइनस यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर में पहला टर्म में अगर आपको माइनस दिख गया तो उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखते हैं ABCD कुछ मिलता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर बी है एंड यहाँ भी बी है, तो दोनों के पास बी है, तो बी बाहर निकल चुका है, ठीक है। बी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर जो जो बच गया लिखिए, यहाँ पर आपको क्या बच गया, सिर्फ एक्स, क्योंकि बी निकल चुका है बाहर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब अगर आप माइनस बाहर निकाले हैं ना, तो माइनस दोनों से कॉमन निकला है, ठीक है। तो जो जो साइन रहेगा ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह होता है, अगर माइनस कॉमन निकलता है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बी निकल चुका था बाहर, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ए बचा है, ठीक है। ए बच गया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स बताता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आप सही बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन निकालने के बाद आप देखिएगा कि ये हमारा टर्म एंड ये वाला टर्म दोनों सेम सेम मिलेगा, ठीक है। अगर सेम मिल गया तो आप सही बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस है, यहाँ भी एक्स माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो जो कॉमन निकाले हैं ना, कॉमन 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 को एक साथ लेना है। ये देखिए ये कॉमन जो निकाले हैं ना कॉमन, उस दोनों को एक साथ ले लेना है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस बी, ये जो कॉमन निकाले थे 100 वाले, ठीक है, एक साथ लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक लिखिए, ठीक है, कोई भी एक लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही रहता है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, यानी कि दोनों एक्स माइनस ए ना है, तो एक लिखना है, ठीक है। एक लिखना है आपको कॉमन वाला, एक लिखना है आपको दोनों में से कोई एक, ठीक है। यही आपका जो है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एंड यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक जोड़ा बना लीजिए एंड यहाँ से यहाँ एक जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। 2 2 का जोड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका क्या है 6AB एंड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। एंड यहाँ पर इसको दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा 12AC एंड माइनस 2BC, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको कॉमन निकालना है, यहाँ पर कॉमन निकालिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है 6 एंड यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो 6 तो 6 रह जाएगा अंदर में। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी नहीं है, तो यहाँ पर ए भी नहीं निकल रहा है बाहर। यहाँ पर देखिए बी है दोनों के पास, ठीक है, तो बी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन मिलना चाहिए ना दोनों में, तो यहाँ पर बी ही सिर्फ मिल रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर बी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 1 बार निकलेगा ना बाहर। उसके बाद अंदर में जो जो बच गया लिखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 बच गया तो 6 लिख दीजिए, एंड यहाँ पर ए बच गया, ए लिख दीजिए। बी निकल चुका है बाहर, माइनस माइनस दीजिए। बी यहाँ पर 2 बार था, 1 बार बाहर निकल चुका है, यहाँ पर 1 बार बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बार हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 12 है एंड यहाँ पर आपका 2 है, तो ये देखिए ये हमारा 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो जो संख्या करता है उसको निकालिए बाहर कॉमन। तो यहाँ पर 2 से दोनों कट रहा है, 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो दोनों को काट सके। उसके बाद अंदर क्या बचा है, उसके बाद देखते हैं और कुछ मिल रहा है क्या। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी है एंड यहाँ पर सी, दोनों के पास सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक है। तो सी बाहर निकल जाएगा दोनों से कॉमन। उसके बाद अंदर क्या बचा, यहाँ पर देखिए 2 6 12, 6 बारों कट गया। उसके बाद यहाँ पर ए बच गया, तो ए लिखिए, सी बाहर निकल चुका है। उसके बाद माइनस का माइनस, यहाँ पर 2 तो बाहर निकल चुका है, सी भी बाहर निकल चुका है, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ बी, यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर आपको ये दोनों टर्म सेम सेम होगा, देखिए 6A माइनस बी, 6A माइनस बी, इसका तो क्या है कि सही बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना था कि जो कॉमन लिए हैं, कॉमन ये वाला कॉमन एंड ये वाला कॉमन, दोनों को आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर एक साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, B प्लस 2C, ठीक है। ये हमारा प्लस में होता है, ठीक है। अगर माइनस होता है यहाँ पर तो बाहर निकलते हैं, बट यहाँ पर आपका क्या है कि प्लस मिल गया, ठीक है, बीच में प्लस मिल गया तो आपको साइन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर माइनस होता ना यहाँ पर तो बाहर निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस है, प्लस नहीं निकालेंगे बाहर। उसके बाद दोनों में से कोई एक लिखिए, यहाँ पर हमारा क्या हो गया 6A एंड माइनस बी, ठीक है, ये हमारा हो गया।
तो यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया आंसर। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सभी में आपको इसी तरह करना है। ठीक है, कॉमन मिलाना है, कॉमन निकालना है एंड अंदर जो बचेगा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा एक टर्म एंड यहाँ से यहाँ दूसरा टर्म। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए आर प्लस बी आर ये हो गया एंड यहाँ पर हमारा ए टी एंड प्लस बी टी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कॉमन निकालिए। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों के पास हमारा आर मिल रहा है। ठीक है, तो आर निकल जाएगा दोनों से कॉमन, आर निकल गया। अंदर क्या क्या बच गया, यहाँ पर ए बच गया, ए लिख दीजिए प्लस यहाँ पर आपका आर निकल चुका था, यहाँ पर क्या बच गया, बी, बी लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए एंड बी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ भी टी है, दोनों के पास टी निकल रहा है बाहर, तो निकाल दीजिए। तो टी निकल गया बाहर दोनों से कॉमन एंड यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर ए बच गया एंड यहाँ पर क्या गया बच गया प्लस ये हमारा बी बच गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ये इसका मतलब सही बना रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कॉमन कॉमन लिखिए। तो यहाँ पर ये हमारा आर एंड ये हमारा प्लस टी, क्योंकि ये प्लस में रहता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है टी, तो टी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक साथ हो गया एंड दोनों में से कोई एक लिखिए। तो यहाँ पर ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, आराम है, बहुत अच्छा है, आसान से कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, ए बी माइनस बी सी। यहाँ देखिए एक टर्म दो टर्म। ठीक है, यहाँ पर लिखिए इसको ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, एक टर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा देखिए अब यहाँ पर माइनस है ना, इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन चेंज होगा, तो ये हमारा माइनस अभी अंदर ही। ठीक है, अंदर ही है। उसके बाद देखिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर ए नहीं है। यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ दोनों के पास बी है, तो बी निकाल दीजिए। तो बी बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद अंदर जो बच के लिखिए, यहाँ पर देखिए ए बच गया, ए लिख दीजिए एंड यहाँ पर बी बच गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार बी था ना, एक बार बी निकला है तो यहाँ पर एक बी बचा ना। उसके बाद माइनस का माइनस बी निकल चुका है बाहर, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर बचा है। ठीक है, सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे पहले माइनस को कॉमन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म में माइनस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस बाहर निकल गया एंड अंदर में देखिए कोई चीज़ मिलता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है एंड यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं निकलता है ना, तो यहाँ पर आप 1 निकालिए बाहर। ठीक है, 1 है ना, क्योंकि 1 है ना, किसी को भी काटेगा उतनी ही बार में। ठीक है, जैसे 1 से इसको काटेगा तो इतनी बार में कट जाएगा, ये भी इतनी बार में कटेगा, फिर 1 से इसको गुना कीजिएगा तो यही आएगा। तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो 1 निकलेगा। ठीक है, एंड अंदर कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पर 1 लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अंदर बचा लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा ए बी बच गया, ए बी लिख दीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस बाहर निकल चुका है कॉमन, तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया एंड यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एंड यहाँ पर सी स्क्वायर का सी स्क्वायर बच गया, लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है ना, यहाँ पर ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, इसका तो सही है। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन मिल गया उसको लिखिए यहाँ पर देखिए बी माइनस 1, ये हमारा एक साथ हो गया एंड यहाँ दोनों में से कोई एक लीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक साथ हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या किया है ना, कि ये हमारा 1 2 एंड ब्रैकेट में यहाँ पर 2 टर्म है माइनस ये हमारा एक्स क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ बचा हुआ है, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा तो क्लियर है, बट ये वाला जो 1 माइनस एक्स है ना, वो इससे गुना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर तो माइनस है, ये हमारा अलग है, बट यहाँ पर एक्स वाई एंड यहाँ पर इनटू यहाँ पर 1 माइनस एक्स, इसका मतलब है कि ये वाला है ना, इससे गुना होकर के पहले क्लियर होगा। ठीक है, पहले निकलेगा ब्रैकेट से बाहर, उसके बाद फिर ब्रैकेट में बांधेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको एक लाइन गुना करके इसको खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, ये वाला इससे गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट को बाहर निकालना ना, तोड़ना है ना इसको, तो तोड़ देते हैं। तो ये हमारा पहला गुना होगा इससे, तो एक्स वाई को 1 से गुना करेंगे तो एक्स वाई ही आएगा, हो गया। उसके बाद अब ये वाला इससे गुना होगा इससे, ये हमारा एक्स से, तो यहाँ पर देखिए इससे गुना हो रहा है हमारा माइनस एंड ये हमारा ये एक्स वाई गुना हो रहा है, ये भी माइनस, साइन आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस एंड ये हमारा माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया एंड एक्स वाई गुना होगा एक्स से, तो एक्स गुना होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ वाई का वाई। ठीक है, एक्स गुना होकर एक्स स्क्वायर हो गया एंड वाई का ये वाला वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब हमारा हो गया है क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पहला टर्म सेकंड टर्म बांध देते हैं। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारा हो गया पहला एंड प्लस यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई एंड यहाँ पर क्या है माइनस एक्स क्यू। ठीक है, ये हमारा, यानी इसको सेकंड टर्म बांध दिया। ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ पर, ये वाला हो गया। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, तो y निकाल दीजिए बाहर, y निकल गया एंड अंदर में कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो जो बचेगा लिखेंगे। यहाँ पर 2y था, एक y बाहर निकला है, यहाँ पर एक y बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस, यहाँ पर y था निकल चुका है बाहर y, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x, तो x लिखिए, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर y है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो 2 बार तक निकलेगा ना बाहर, यानी कि एक्स स्क्वायर तक, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, ठीक है, दोनों से। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकल चुका है बाहर, यहाँ पर क्या बचा y, तो यहाँ पर y लिख दीजिए एंड यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ पर x 3 बार था, तो 3 बार में से 2 बार बाहर निकला, यहाँ पर 1 बार बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर x बच गया, ठीक है। इसके बाद देखिए y माइनस एक्स बराबर है, सेम है, इसका मतलब सही बन रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कॉमन को एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया y एंड ये हमारा प्लस में रहता है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद दोनों में से एक लीजिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है y माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया एंड ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एंड ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म एंड यहाँ सेकंड टर्म, ठीक है, तो x एंड यहाँ पर q माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा एक साथ हो गया एंड यहाँ पर x माइनस 3 ये हमारा एक साथ हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ प्लस दे दीजिए अगर देना चाहे तो, क्योंकि छिपा रहता है वैसे भी, ठीक है, वैसे भी छिपा रहता है प्लस, तो यहाँ पर दिखता नहीं, ठीक है, बट आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉमन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है 3 बार, यहाँ पर हमारा x है 2 बार, तो यहाँ पर x स्क्वायर दोनों से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, 2 2 बाहर निकल गया दोनों से। उसके बाद यहाँ पर अब अंदर क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ पर 3 बार था, 2 बार निकला, यहाँ पर 1 बार बचा है, माइनस का माइनस, यहाँ पर 2 बार था निकल चुका है बाहर, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है, 3 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ ये वाला एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो कुछ नहीं मिलता तो आपको क्या करना है 1 निकालना है बाहर, तो 1 निकल गया एंड यहाँ पर क्या बचा x माइनस 3, ठीक है, ये होगा। ये देखिए दोनों सेम सेम आ गया, कुछ नहीं मिलता है ना कुछ नहीं, तो 1 निकालिए बाहर, ठीक है, क्योंकि 1 किसी को भी काटेगा उतने ही बार में, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन को एक साथ लिखना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये हमारा 1 एंड यहाँ पर दोनों में से को लीजिए, तो यहाँ पर x माइनस 3, ठीक है, ये हमारा हो गया एंड ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह से आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा को तोड़ना था, ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो गया है एंड सारा हो गया कंप्लीट। एंड अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। एंड उसके बाद इसका हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका 7.2 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7.2 का सारा करेंगे, ठीक है, 7.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है।